दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाहिद 3475। नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन ऑफ 2023-24। दोस्तों, इसमें आपके पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर और एफसीएसए की वैकेंसी है। ये इसकी लास्ट डेट 31 मई 2023 है। आप इस फॉर्म पे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म की अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है। आपको 31 मई तक आपको भेज देना है। इसमें डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जैसे पीजीटी के लिए पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, आईटी, ये सारी वैकेंसीज आपकी पीजीटी की हैं। और टीजीटी में देखा जाए तो टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, उड़िया, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेट मेल और पेट फीमेल की वैकेंसी है। आप इसके सामने आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज भी दी हुई है, और उसके बाद उसी के सामने इन फ्रंट आप देखेंगे कुछ ईमेल आईडीज दी हुई है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको वन बाय वन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है कि इसके साथ इस नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिल कीजिए, और उसके साथ आप अपनी मार्कशीट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिए, और एक सिंगल जेपीजी फॉर्म में पीडीएफ बनाइए। जेपीजी या पीडीएफ बनाइए, और एक सिंगल पीडीएफ होना चाहिए। और उस सिंगल पीडीएफ को आप इसी ईमेल आईडी पे, यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। आपको क्या करना है, आपको जेएनवी पन्ना pgthindy@gmail.com पे आपको सेंड करना है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी करना है। लेट्स मूव ऑन, और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, और आपके एफसीसी की सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी 113 पोस्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं कि ये जेएनवी भोपाल रीजन से है तो आपको भोपाल में ही पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है। एक आरओ में बहुत सारे जेएनवीज आते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया को इसी तरह 8 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक आपका भोपाल रीजन है। भोपाल रीजन में आपका मध्य प्रदेश भी आता है, और छत्तीसगढ़ भी आपके भोपाल रीजन में ही आता है। और आगे चलते हैं। ये आपका स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एनवीएस आरओ भोपाल, पीजीटी, टीजीटी, एफसीएसए। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद यहाँ पे आप, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे उसको भी लगाएंगे आप। ये फॉर्म जब फिल हो जाएगा, ये पूरा फॉर्म जब आपका फिल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट में इस फॉर्म को लगा देना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, पीजीटी में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन 50% मार्क आपके मास्टर में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, लेकिन आपका सीटेट इसमें मैंडेटरी नहीं होता है। एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाता है। अगर आप टीजीटी में करते हैं तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 50% मार्क आपका कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें, आपका बीएड भी होना चाहिए, और बीएड के साथ साथ आपका सीटेट भी मैंडेटरी है। इतना काम करना है आपको। ये आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर क्या है, आपको एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। एक सिंगल पीडीएफ बनाने के बाद उसको आपको कंसर्न ईमेल आईडी पर, अपने सब्जेक्ट के सामने देखिए कि कौन सी ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए, ये आपका, जैसे यहाँ पे आप पीजीटी इको की देखिए, तो पीजीटी इको में आपके 35 पोस्ट है, और आप उसके सामने आपके ईमेल आईडी दी हुई, उस ईमेल आईडी पे आप सारे डॉक्यूमेंट को और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक पीडीएफ बना के वहाँ पे आप सेंड कर देंगे। एक और चीज़, इसके बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। वर्चुअल इंटरव्यू कब होगा, 14 जून को होगा, जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर
घर पे ही बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। एक और चीज़, अब हम बात करेंगे सैलरी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सैलरी में यहाँ पे आपकी दी हुई है, आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस और एफसीएस। पीजीटी में आपकी सैलरी रहने वाली है नॉर्मल स्टेशन पे 35,750। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये नॉर्मल स्टेशन क्या है। नॉर्मल स्टेशन जैसे आप प्लेन एरिया है, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपको, आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मल स्टेशन मानती है, और वहाँ की सैलरी होती है आपके 35,750 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन हार्ड स्टेशन जैसे माउंटेनियस रीजन हो गया, बहुत हाई हिली स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे जाना कम बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे सामान भी महंगे होते हैं और वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे रहना थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा पे करती है। तो वहाँ की सैलरी कितनी रहने वाली है आपकी, 42,250 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह आप राजस्थान का भी, ये समिति क्या करती है कि कुछ एरिया फिक्स करती है कि कहाँ पे आपको नॉर्मल दिया जाएगा और कहाँ पे हार्ड स्टेशन की सैलरी दी जाएगी। ये समिति पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।